जी बच्चों, ये थोड़ा आज इंटरनेट इशू कर रहा है जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई है। और ये नेट इशू की वजह से जो है ये मीटिंग जो है हमारी स्टॉप हो गई थी, तो मैंने अगेन इसको कनेक्ट किया है। अब हम वहीं से स्टार्ट लेंगे जहां से हमने इसको स्टॉप किया था। और आई थिंक वी वर एट द सेंटेंस नंबर 7 एट दैट टाइम। यू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। यू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स कि आपने बहुत सारी गलतियां की। अ लॉट ऑफ शो कर रहा है बहुत सारों को, लेकिन अलॉट ऑफ नंबर को तो शो कर रहा है कि उसने गलतियां की, इतनी की, बहुत ज्यादा की, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। लेकिन अलॉट ऑफ में एग्जैक्ट नंबर शो नहीं होता। चूंकि अलॉट ऑफ में एग्जैक्ट नंबर शो नहीं होता तो हम इसको इनडेफिनेट न्यूमरल कहें। टू मैन वर ड्राउंड, दो आदमी डूब गए। अब देखें यहाँ पर नाउन है मैन, उससे पहले एक नंबर शो किया गया है 2। अब ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर मैन का क्या एग्जैक्ट फिगर क्या है। तो 2 जो है ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि ये मैन का नंबर शो कर रहा है, उनकी तादाद को शो कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, और इसके साथ साथ ये एग्जैक्ट जो है वो नंबर शो कर रहा है, तो इट मींस इट इज अ डेफिनेट न्यूमरल। ही मेड 3 मिस्टेक्स इन एज मैनी लाइन्स। हाँ जी, उसने बहुत सारी लाइन्स के अंदर 3 मिस्टेक्स। अब मिस्टेक्स इज अ नाउन, उससे पहले नंबर यूज हुआ है 3। तो 3 ये शो कर रहा है कि कितनी मिस्टेक्स हुई हैं। सो 3 इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और 3 एग्जैक्ट नंबर को भी शो कर रहा है, सो इट इज अ डेफिनेट न्यूमरल। वी हैव इनफ मैन टू डू द वर्क। हाँ जी, हमारे पास काम के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो इनफ मैन, इनफ इनफ भी शो कर रहा है कि काफी को। सो इनफ जो है ये मैन के नंबर को शो कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और इसके साथ साथ इनफ जो है ये इनडेफिनेट न्यूमरल है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर इनफ शो नहीं कर रहा। ही पेड 40 रुपीज फॉर द कैब, यानी उसने कैब के लिए कितने पे किया? 40 रुपीज। रुपीज इज अ नाउन, उससे पहले नंबर लगाया गया 40, जो ये शो कर रहा है कि ये कितने रुपीज हैं। सो 40 इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और 40 साथ साथ एग्जैक्ट नंबर भी है, सो इट इज अ डेफिनेट न्यूमरल आल्सो। मैनी लाइव्स वर लॉस्ट, जी बहुत सारी जिंदगियां खत्म हो गई। लाइव्स इज अ नाउन, लाइफ से पहले एक नंबर लगाया गया मैनी, जो ये बता रहा है कि लाइव्स कितनी है। तो लाइव्स बहुत सारी हैं। सो जब लाइव्स बहुत सारी हैं तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, लेकिन मैनी एग्जैक्ट नंबर नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको कहेंगे कि ये इनडेफिनेट न्यूमरल है। सेंटेंस नंबर 13 है, डियर स्टूडेंट सितंबर हैज 30 डेज, यानी सितंबर में कितने दिन है? 30। सो डेज इज अ नाउन, उससे पहले एक नंबर दिया गया है 30, जो कि शो कर रहा है कि डेज का नंबर कितना है। सो 30 इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये एग्जैक्ट नंबर है, सो हम इसको कहेंगे ये डेफिनेट न्यूमरल है। द पुअर मैन हैज फ्यू फ्रेंड्स, हाँ जी, गरीब आदमी के चंद दोस्त हैं। फ्यू मीन्स चंद। सो बच्चों, अब फ्रेंड्स नाउन है, उससे पहले एक नंबर दिया गया है फ्यू, जो ये शो कर रहा है कि फ्रेंड्स कितने हैं, तो वो हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन उसके साथ साथ फ्यू ये भी शो कर रहा है कि ये एग्जैक्ट नंबर हमें फ्रेंड्स का नहीं पता। अब फ्यू में हम 2 भी ले सकते हैं, 3 पर्सन, 4 पर्सन, 5 पर्सन, हमारी मर्जी, हम कितनों को फ्यू बुला रहे हैं। सो ये इनडेफिनेट न्यूमरल होगा। सेंटेंस नंबर 15 है, बोथ एनिमल्स आर ब्यूटीफुल, जी बोथ से मुराद है दोनों, सो ये डेफिनेट नंबर हो। एनिमल्स इज अ नाउन, उससे पहले एक नंबर दिया गया है बोथ, तो वो क्या हो जाएगा उसका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और साथ साथ वो एग्जैक्ट नंबर भी शो कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये डेफिनेट न्यूमरल है। ओके जी स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्सरसाइज नंबर 1। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो क्लियर होगी, क्योंकि मैंने आपको कोशिश तो की है कि हर सेंटेंस के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करूं। अब आप इसको अगर ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ अच्छे से आ जाएगी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब इसमें हमने अपनी तरफ से सुटेबल एडजेक्टिव्स लगाने हैं।
नंबर 1 है देयर आर डैश कप्स फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छा, देयर आर अ डैश कप्स फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम सब के लिए यहाँ कितने कप्स हैं। हम ये भी कह सकते हैं हम फॉर ऑल ऑफ अस, अगर हम इससे लेते हैं कि हम सब के लिए हैं, हम ये भी कह सकते हैं देयर आर अ लॉट ऑफ कप्स फॉर ऑल ऑफ अस, कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं देयर आर अ 20 कप्स फॉर ऑल ऑफ अस, हम ये भी कह सकते हैं। अगर तो हम 20 यस मैनी कप्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी कप्स फॉर ऑल ऑफ अस भी कह सकते हैं। अब अगर आप चले आप मैनी वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अब मैनी नंबर एग्जैक्ट नंबर शो नहीं कर रहा, तो ये इनडेफिनेट न्यूमरल है, लेकिन ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। डैश गर्ल्स टुक पार्ट इन द प्रोग्राम, आप यहाँ पे भी कह सकते हैं मैनी गर्ल्स टुक पार्ट इन द प्रोग्राम, बहुत सारी लड़कियों ने या कई लड़कियों ने, सेवरल गर्ल्स भी आप कह सकते हैं। चले हम नीचे सेवरल वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, चले सेवरल लगाते हैं आप। सेवरल गर्ल्स टुक पार्ट इन द प्रोग्राम, कई लड़कियों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। डैश कैट्स आर व्हाइट इन कलर, अब हम बता सकते हैं चलें जी 5 कैट्स का कलर व्हाइट है, हम ये कह सकते हैं ताकि ताकि यहाँ पर हम डेफिनेट नंबर को भी तो साथ जो है उसकी भी एग्जांपल्स शो कर सके, तो हम कह देते हैं 5 कैट्स आर व्हाइट इन कलर, के 5 बिल्लियों का कलर व्हाइट है। अब ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है और डेफिनेट न्यूमरल भी है। डैश बॉयज वेंट ऑन अ पिकनिक, हाँ जी, हम ये भी कह सकते हैं ऑल द बॉयज वेंट ऑन अ पिकनिक, सब लड़के पिकनिक पर गए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, लेकिन इसके साथ साथ ये इंडेफिनेट नंबर भी, इंडेफिनेट न्यूमरल भी है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज मिस किटी मेड डैश मिस्टेक्स इन द टेस्ट। मिस किटी मेड डैश मिस्टेक्स इन द टेस्ट, हम कह सकते हैं मिस किटी मेड फ्यू मिस्टेक्स इन द टेस्ट, कि मिस किटी ने टेस्ट में सिर्फ चंद मिस्टेक्स की। ठीक है, अब few is showing adjective of number as well as it is showing indefinite numeral also. January is the dash month of the year. January is the first month of the year. फर्स्ट मंथ हम कहेंगे। अब फर्स्ट किसको शो कर रहा है, एक और चीज को, ऑर्डिनल नंबर्स को, और ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं वो डेफिनेट न्यूमरल्स होते हैं। सो एक तो ये फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और उसके साथ साथ ये ऑर्डिनल नंबर भी है, और उसके साथ साथ ये डेफिनेट न्यूमरल भी है। बहराम स्टूड डैश इन द लाइन, हम कह बहराम स्टूड फर्स्ट इन द लाइन, बहराम लाइन में पहले नंबर पर खड़ा था, फिर वही आ गया। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है, ये ऑर्डिनल नंबर भी है, और साथ साथ ये डेफिनेट न्यूमरल भी है। Peter has dash shirts in the cupboard. Peter has many shirts in the cupboard. पीटर की कबर्ड में बहुत सारी शर्ट्स हैं, इनफ शर्ट्स भी आप कह सकते हैं, काफी। ठीक है, पीटर, चले ऐसे करें, पीटर हैज इनफ शर्ट्स इन द कबर्ड। ठीक है, तो इनफ जो है, अगर हम यहाँ पर कोई एग्जैक्ट नंबर लगा देते हैं कि 5 शर्ट्स हैं 10 शर्ट्स हैं, तो वो डेफिनेट न्यूमरल हो जाएगा। और अगर हम लगाते हैं मैनी है या इनफ है, तो आप इनफ कर दें, थोड़ा हमारे वो जो चेंज भी हो जाएंगे ना हमारे न्यूमरल्स। पीटर हैज इनफ शर्ट्स इन द कबर्ड, इनफ काफी एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है, और साथ साथ ये इंडेफिनेट न्यूमरल भी है। बरकत हैज डैश बॉल्स विद हिम, बरकत हैज फ्यू बॉल्स विद हिम, बरकत के पास सिर्फ चंद बॉल्स। ठीक है, तो फ्यू क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होने के साथ साथ ये इंडेफिनेट न्यूमरल भी हो गया। मिस्टर कासिम हैज डैश जार्स इन हर किचन, मिस्टर कासिम हैज मैनी जार्स इन हर किचन। ठीक है, मिस्टर कासिम के किचन में बहुत सारे जार्स हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हो गया, और उसके साथ साथ ये इंडेफिनेट न्यूमरल भी कहलाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, ये था एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो कि आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि जब भी हम नाउन से पहले कोई नंबर लगाते हैं, वो नंबर ये शो करने के लिए लगाते हैं कि उस नाउन का नंबर कितना है। ठीक है, अब वो नंबर जो है वो डेफिनेट भी हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर भी हो सकता है, और वो सपोज्ड फिगर भी हो सकता है। और अगर वो एग्जैक्ट फिगर है तो हम उसको बोलते हैं डेफिनेट न्यूमरल्स, और अगर वो सपोज्ड फिगर्स हैं तो फिर हम उनको बोलते हैं इनडेफिनेट न्यूमरल्स। जी डियर स्टूडेंट्स, नाउ देयर इज चैप्टर नंबर 15, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जी,
अब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज का मतलब है कि किसी भी नाउन से पहले अगर हमने कोई क्वालिटी शो कर रहे हैं तो वो क्वालिटी उस नाउन की शो की जा रही है। हेलो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 50, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जब भी किसी नाउन से पहले कोई भी एडजेक्टिव लगा होता, यानी कोई क्वालिटी, ऐसा वर्ड लगा जो उस नाउन की क्वालिटी को शो कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जैसा कि सेंटेंस नंबर 1 है, नेपोलियन वाज अ ग्रेट एम्परर। अब आप देखें, एम्परर इज अ नाउन और उससे पहले जो नंबर लगा है, वर्ड लगा है ग्रेट, वो क्या शो कर रहा है कि नेपोलियन एक बहुत अजीम बादशाह, ये उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है एम्परर की। ग्रेट इज शोइंग द क्वालिटी ऑफ द एम्परर, सो ग्रेट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। जी, अब हाईएस्ट जो वर्ड है, इट इज शोइंग दैट माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंची है, ठीक है, ये सबसे ऊंची है। तो ये उसकी क्या शो कर रहा है, हाईएस्ट वर्ड क्या शो कर रहा है, माउंट एवरेस्ट की क्वालिटी को। सो हाईएस्ट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द वर्ड ग्रेट इन द फर्स्ट सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव। ये जो लफ्ज है ग्रेट फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, जो हमने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा है, नेपोलियन वाज अ ग्रेट एम्परर, उसके अंदर ये जो वर्ड है ग्रेट, ये क्या शो कर रहा है, व्हाट ऑफ एम्परर, व्हाट टाइप ऑफ एम्परर नेपोलियन वाज, ये शो कर रहा है कि नेपोलियन किस किस्म का बादशाह था। द वर्ड हाईएस्ट इन द सेकेंड सेंटेंस, अगर हम सेकेंड सेंटेंस को देखें तो उसके अंदर ये जो लफ्ज है हाईएस्ट, ये इज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है विच टेल्स व्हाट काइंड ऑफ माउंटेन माउंट एवरेस्ट इज। ये बताता है कि माउंट एवरेस्ट जो है ये किस किस्म की जो है वो पहाड़ी है, ठीक है, या किस किस्म का माउंटेन है। सो हाईएस्ट एंड ग्रेट बोथ आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। सेंटेंस नंबर 3 है, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ ग्रेट मैन। अब ये जो एक वर्ड है ग्रेट, मैन नाउन है, नाउन से पहले ग्रेट शो किया गया है, तो क्या दिखाया जा रहा है कि ये जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं वो बहुत ग्रेट आदमी है। सो ग्रेट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि ग्रेट मोहम्मद अली जिन्ना साहब की क्वालिटी को शो कर रहा है। कराची इज अ बिग सिटी। जी, सिटी से पहले वर्ड लगाया गया है बिग, जो कि ये शो कर रहा है कि कराची एक बड़ा शहर है। सो इट इज शोइंग द क्वालिटी ऑफ द कराची सिटी, कि कराची बिग है। सो बिग इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द वर्ड ग्रेट इन द थर्ड सेंटेंस, जी, अब जो सेंटेंस नंबर 3 पढ़ा है, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ ग्रेट मैन, इसमें ये जो एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ग्रेट, which tells us what kind of man मोहम्मद अली जिन्ना was। ये लफ्ज हमें ये बता रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना किस किस्म के आदमी थे, यानी he was a great man। So great is an adjective of quality. Sentence number 4 is Karachi is a big city. The word big in the fourth sentence, Karachi is a big city, is an adjective which tells what kind of city Karachi is। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कराची किस किस्म का शहर है, यानी वो बहुत बड़ा शहर है। So in 4 sentences के अंदर डियर स्टूडेंट्स ये जो वर्ड्स यूज हुए हैं, ग्रेट, हाईएस्ट, ग्रेट एंड बिग, all these 4 words are called adjectives of quality. Let's see some other examples। जी, हम कुछ और एग्जांपल्स भी देते हैं ताकि बच्चों आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। रेहाना इज अ गुड गर्ल। अब गर्ल से पहले क्या लगा है, गुड। गुड ये शो कर रहा है कि रेहाना किस किस्म की लड़की है। सो गुड इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दाऊद इज अ हार्ड वर्किंग बॉय। अब बॉय नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा है हार्ड वर्किंग। सो हार्ड वर्किंग इज शोइंग व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय दाऊद इज। ये हमें बता रहा है कि दाऊद कैसा लड़का है, दाऊद एक हार्ड वर्किंग लड़का है। सो इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेंटेंस नंबर 3 है, पाकिस्तानी कॉटन इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड।
अब एक कॉटन, स्पेशल कॉटन का जिक्र किया गया है, कॉटन की खसूसियत बताई गई कि वो पाकिस्तानी होनी चाहिए, तो वो सारी दुनिया में बहुत मशहूर है। सो इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, कोई आपसे पूछता है किस किस्म की कॉटन, आप कहेंगे जी पाकिस्तानी कॉटन। ठीक है, तो इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ही इज अ गिफ्टेड फुटबॉलर, हाँ जी, यानी ये गॉड गिफ्टेड है ना, उसे एक सलाहियत मिली हुई है खुदा की तरफ से। तो हम कहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ आ फुटबॉलर ही इज, कि वो कैसा फुटबॉलर है, हम कहते हैं ही इज अ गिफ्टेड। सो गिफ्टेड इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जी, यहाँ पर ये जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं, रेहाना इज अ गुड गर्ल, उसमें गुड, दाऊद इज अ हार्ड वर्किंग बॉय, उसमें हार्ड वर्किंग, पाकिस्तानी कॉटन इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें पाकिस्तानी, ही इज अ गिफ्टेड फुटबॉलर, और उसमें गिफ्टेड। ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं। These adjectives answer the question of what kind, हाँ जी, ये एडजेक्टिव्स हमें किस किस्म की जो है, ये किस किस्म के आंसर्स दे रहे हैं। आप देखें नीचे कुछ एडजेक्टिव्स डियर स्टूडेंट्स शो किए गए, जैसे कि ब्यूटीफुल मून बनाया गया है, स्टार बनाया गया है, और नीचे लिखा गया बाकायदा इट इज ब्राइट। तो ब्राइट इज द क्वालिटी ऑफ द मून, सो ब्राइट इज एन एडजेक्टिव। साथ ये क्या है, आई थिंक सम टाइप ऑफ एनिमल, तो ये क्या है, ये बिग है, यानी बताया गया कि ये काफी बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका बिग क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट मैंगो दिखाया गया है, बिल्कुल येलो है, इट मींस इट इज अ राइप मैंगो। राइप इज द क्वालिटी ऑफ द मैंगो, सो इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी। जब हम किसी नाउन की खूबी बयान करने के लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो खूबी है, वो लफ्ज है, वो उसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। जी, क्या कह रहे हैं वो, सच एडजेक्टिव्स विच टेल अस, ऐसे एडजेक्टिव्स जो हमें बताते हैं ऑफ व्हाट काइंड अ पर्सन और थिंग इज, कि कोई शख्स कैसा है, किस किस्म का है, आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। दे डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग, वो बयान करते उस शख्स को, उस चीज को, एंड सो दे आर आल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। अच्छा, और जब देखें डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के साथ साथ उन्होंने एक और टर्म यहाँ पर एक्सप्लेन की है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। यानी जब हमने उसकी क्वालिटी शो कर दी ना, तो वहां से हमें पता चल गया कि वो कैसा है। ठीक है, जब कैसा है तो उसके बारे में एक बयान आ गया, जब उसके बारे में एक बयान चीज होगी तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे हमने लास्ट चैप्टर को डिस्कस किया एडजेक्टिव ऑफ नंबर को, तो उसमें हमने वो डेफिनेट न्यूमरल्स और इनडेफिनेट न्यूमरल्स स्टडी किए। इसी तरह से एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलेंगे। जी, सम मोर एग्जांपल्स, जी कुछ और फर्दर एग्जांपल्स दी गई हैं जो आपको मजीद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी कि ये क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या है। इट इज अ टॉल बिल्डिंग, अब टॉल शो कर रहा है कि बिल्डिंग कैसी है, बहुत बड़ी है, सो टॉल इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट वॉज अ रेनी डे, हाँ जी, रेनी शो कर रहा है कि ये दिन कैसा था, बारिश वाला था, इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मिसेस बहादुर इज अ नाइस लेडी, अब नाइस शो कर रहा है कि मिसेस बहादुर कैसी लेडी है, यानी वो एक नाइस लेडी है, उनकी क्वालिटी को शो कर रहा है, तो सो नाइस इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कराची इज अ बिग सिटी, हाँ जी, अब बिग शो कर रहा है कि कराची कैसा सिटी है, बिग सिटी है, सो इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दिस बुक इज रिटन ऑन अ ट्रू स्टोरी, यानी ये किताब लिखी गई है सच्ची कहानी पर, तो ट्रू, ट्रू बता रहा है कि ये बुक की स्टोरीज किस किस्म की है, यानी ये ट्रू स्टोरीज है, सो ट्रू इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। माई सिस्टर इज वेरी प्रिटी, हाँ जी, मेरी बहन बहुत खूबसूरत है, तो प्रिटी क्या है, प्रिटी इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, क्योंकि हम प्रिटी हमें बताता है कि हमारी सिस्टर कैसी है, शी इज प्रिटी, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, सो प्रिटी इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई एम लर्निंग द स्पेनिश लैंग्वेज, अब स्पेनिश, हाँ जी, मैं किस किस्म की जुबान सीख रहा हूँ, यहाँ से पता चल रहा है स्पेनिश से, सो स्पेनिश इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अच्छा जी, अब आपको समझ आ गई होगी कि जब हम किसी की कोई खूबी बयान करें कि कोई चीज कैसी है, कोई शख्स कैसा है, तो वो उसका कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब डियर स्टूडेंट्स, हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, तो हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ।
पिक आउट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जी, अब इन सेंटेंसेस को हमने देखना है और इसमें से हमने एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को पिक आउट करना है। वहां से आप उनको, फिर मैं अगेन वही कहूंगी कि आप उनको अंडरलाइन कर सकते हैं, आप उनको टिक मार्क कर सकते हैं, या फिर आप उनको सर्कल कर सकते हैं। द गर्ल हैज अ स्वीट वॉइस। अब स्वीट बता रहा है कि लड़की की आवाज कैसी है, यानी बहुत मीठी है, बहुत खुशगवार है। देखिए वो जितने खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा मुस्कुरा कर, हंस हंस कर सिंगिंग कर रही है, तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि उसको खुद भी यकीन है कि उसकी आवाज बहुत स्वीट है। सो स्वीट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अली इज अ फाइन बैट्समैन। हाँ जी, फाइन बता रहा है कि अली कैसा बैट्समैन है, अच्छा बैट्समैन है, बुरा बैट्समैन है। और जितने उसने प्राउड के साथ अपना बैट अपने कंधे पर अली साहब ने उठा रखा है, इससे पता चलता है कि अली साहब खुद को बहुत फाइन बैट्समैन ही समझते हैं। सो फाइन इज आल्सो एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दैट इज अ बिग हाउस। हाँ जी, बिग बता रहा है कि घर कैसा है, बड़ा है। सो बिग इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई लाइक रेड रोजेस। हाँ जी, रेड बता रहा है कि मुझे कैसे फ्लावर्स, कैसे रोजेस पसंद हैं। सो रेड इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट इज अ ब्राइट डे। हमें ब्राइट से पता चल रहा है कि दिन कैसा है, बहुत रोशन है। अब डे इज अ नाउन, और मैं फिर एक दफा एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर कि जब नाउन से पहले कोई ऐसा वर्ड लगाते हैं जो उसकी क्वालिटी को शो कर रहा होता है, तो वो वर्ड कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लिहाजा पिछले हम 4 सेंटेंसेस को अगेन रिपीट करके 5 को देख लेते हैं कि जैसा कि द गर्ल हैज अ स्वीट वॉइस, इसमें जो वॉइस नाउन है उससे पहले जो स्वीट वर्ड है वो उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अली इज अ फाइन बैट्समैन में फाइन बैट्समैन की क्वालिटी को शो कर रहा है, सो फाइन इज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दैट इज अ बिग हाउस। हाँ जी, बिग जो है हाउस की क्वालिटी को शो कर रहा है, सो बिग इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई लाइक रेड रोजेस। रोजेस जो है वो सॉरी रेड जो है वो रोजेस की क्वालिटी को शो कर रहा है, सो रेड इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट इज अ ब्राइट डे। डे दिन की क्वालिटी को शो कर रहा है कि वो बहुत ब्राइट है, सो इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लाहौर इज अ गार्डन सिटी। हाँ जी, लाहौर क्या है, गार्डन सिटी है, ठीक है, बागों का शहर है। लिहाजा वर्ड गार्डन उस लाहौर शहर की, उस सिटी की क्वालिटी को शो कर रहा है, सो गार्डन इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जी डियर स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 7, द क्लियर ब्लू स्काई इज अ वेलकम साइट आफ्टर अ रेनी डे। द क्लियर ब्लू स्काई। हाँ जी, अब जो ब्लू स्काई है वो बिल्कुल क्लियर है, तो क्लियर उसकी क्वालिटी को स्काई की शो करे कि स्काई इस वक्त बिल्कुल क्लियर है, सो क्लियर इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट इज आउल्स। आउल्स ईट रैट्स एंड स्मॉल बर्ड्स। हाँ जी, अब बर्ड्स कौन से हैं, स्मॉल हैं, ठीक है, तो बर्ड्स की क्वालिटी स्मॉल से शो हो रही है, सो स्मॉल इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स। हाँ जी, मंकीज की टेल्स कैसी हैं, ये वर्ड लॉन्ग से शो हो रहा है, तो टेल्स को लॉन्ग बता रहा है कि मंकी की टेल्स कैसी हैं, सो लॉन्ग इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऑलवेज ड्रिंक फ्रेश वाटर। हाँ जी, फ्रेश शो कर रहा है कि वाटर की क्वालिटी कैसी है, आइदर वो फ्रेश है या नहीं है, सो फ्रेश इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द फुलिश क्रो ट्राइड टू सिंग। हाँ जी, फुलिश क्रो, अब यहां से पता चल रहा है कौवा बड़ा अहमक था। फुलिश, फुलिश is a quality of crow, so foolish is an adjective of quality. That boy is cruel. हाँ जी, अब यहां से क्रूअल शो कर रहा है कि वो लड़का कैसा है, ठीक है, वो जालिम है, वो नहीं है, ठीक है, सो क्रूअल इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जी डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक एक्सरसाइज नंबर 1 हैज cleared your concept. Now we will move towards exercise number 2. आइडेंटिफाई द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स इन ईच सेंटेंस। हाँ जी, अब ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स क्या है, वही एडजेक्टिव्स। अब ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन की क्वालिटी को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक से ज्यादा बी लगे हुए हैं, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसा कि सेंटेंस नंबर 1 है, इरफान हैज यंग नॉटी बट क्यूट चिल्ड्रन। अब देखें इसमें इरफान के बच्चे कैसे, उनकी 3 क्वालिटीज हैं, यंग, नाटी एंड क्यूट।
ये 3 वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे, बयान कर रहे इरफान के बच्चों की क्वालिटी को। सो यंग, नॉटी एंड क्यूट, these 3 words are descriptive adjectives। जो वर्ड्स, जो एडजेक्टिव्स नाउन की क्वालिटी को शो कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होंगे। सेंटेंस नंबर 2 है, पीटर हैज एन ओल्डर एंड पीसफुल चाइल्ड। हाँ जी, अब यहां से ओल्डर एंड पीसफुल, ये 2 वर्ड्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि पीटर का बेटा कैसा है। एक तो पीसफुल है और एक बड़ा है और एक पुराना। Older and peaceful, both these words are descriptive adjectives। फिर है सेंटेंस नंबर 3, insects have 6 tiny legs। अब यहाँ पर 2 चीजें, टाइनी, ठीक है, लेग्स तो है बट 6 है और टाइनी है। 6 और टाइनी, ये दोनों वर्ड्स बता रहे हैं कि इंसेक्ट्स की लेग्स कैसी होती हैं। एक तो दुबली पतली है और साथ उनका नंबर दिया गया है कि उनकी लेग्स 6 होती है। So 6 and tiny both are descriptive adjectives। Sentence number 4 है, chocolate cookies are very tasty। अब इसमें एक ही वर्ड है टेस्टी। टेस्टी डिस्क्राइब कर रहा है कि चॉकलेट कुकीज कैसे हैं। सो टेस्टी उसकी क्वालिटी को बयान कर रहा है। सो टेस्टी इज अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। सेंटेंस नंबर 5 है, प्लीज कीप न्यू डिशेस इन दीज 2 बॉक्सेस। जी, प्लीज कीप न्यू डिशेस इन दीज 2 बॉक्सेस। अब न्यू शो कर रहा है कि डिशेस नहीं है, डिशेस की क्वालिटी शो कर रहा है, डिशेस की क्वालिटी को वर्ड न्यू शो कर रहा है कि वो न्यू डिशेस। सो न्यू इज अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। महमूद सेल्स फ्रेश वेजिटेबल्स एट द लोकल मार्केट। हाँ जी, महमूद जो वेजिटेबल्स लोकल मार्केट में बच्चों बेच रहा है, दोज आर फ्रेश वेजिटेबल्स। सो फ्रेश इज द क्वालिटी ऑफ द वेजिटेबल्स, यानी उन वेजिटेबल्स की क्वालिटी क्या है कि वो फ्रेश है। सो फ्रेश इज अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ब्लंट सीजर्स कांट कट थिक फैब्रिक्स। अब ब्लंट सीजर कौन सी होती है, जो तेज नहीं होती। कांट कट थिक फैब्रिक्स। अब यहाँ पर फैब्रिक की क्वालिटी को कौन सा वर्ड शो कर रहा है, थिक, कि फैब्रिक थिक है, मोटा है जरा। सो थिक इज अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो फैब्रिक की क्वालिटी को शो कर रहा है। स्टीम इंजन्स एमिट ब्लैक स्मोक। हाँ जी, जो स्टीम इंजन से कैसा धुआं निकलता है, ब्लैक कलर का। अब स्मोक की क्वालिटी दिखा रहा है वर्ड ब्लैक, ब्लैक दिखा रहा है कि स्मोक कैसा है। सो ब्लैक इज अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। स्पाइडर्स मेक लॉन्ग स्टिकी एंड स्ट्रॉन्ग नेट। स्पाइडर्स मेक लॉन्ग स्टिकी एंड स्ट्रॉन्ग नेट। अब देखें, लॉन्ग, स्टिकी एंड स्ट्रॉन्ग, ये 3 वर्ड्स बता रहे हैं कि नेट कैसा है, नेट की क्वालिटी कैसी है। सो लॉन्ग, स्टिकी एंड स्ट्रॉन्ग, ये बयान कर रहे हैं नेट की के बारे में, पूरा हमें डिटेल दे रहे हैं। सो दीज 3 वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। आई हैव वाइट ग्लोइंग टीथ। हाँ जी, अब हमारे टीथ जो है वो बड़े ग्लो करने वाले, ठीक है, एक वाइट है और दूसरा ग्लोइंग है। अब ये 2 वर्ड्स बता रहे हैं कि हमारे टीथ कैसे हैं, वाइट है एंड ग्लोइंग है। सो वाइट एंड ग्लोइंग, ये जो वर्ड्स हैं ये कहलाएंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। एवरीवन इन माय फैमिली वियर स्टाइलिश सनग्लासेस। हाँ जी, वर्ड स्टाइलिश बता रहा है कि सनग्लासेस कैसे हैं, वो उनकी पूरी क्वालिटी को बयान कर रहा है। तो स्टाइलिश जो है ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। आई सा अ बिग चर्च यस्टरडे, इसमें बिग बता रहा है कि चर्च कैसा है। बिग क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। चिल्ड्रन एट बिग पीसेस ऑफ चॉकलेट केक। बिग शो कर रहा है कि चॉकलेट केक कैसा है, ठीक है, बिग शो कर रहा है कि चॉकलेट केक कैसा है, छोटा है या बड़ा है। सो बिग इज एन एडजेक्टिव, उसका एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव है। He watched an interesting movie with me। हाँ जी, अब वर्ड इंटरेस्टिंग बता रहा है कि मूवी कैसी है, ठीक है। तो पूरा हमें इंटरेस्टिंग से पता चलता है कि मूवी दिलचस्प है, तो इंटरेस्टिंग जो है वो हो गया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। I liked the tiny kitten that chased 2 mice। I liked the tiny kitten that chased 2 mice। अब tiny kitten, tiny बता रहा है कि किटन छोटा सा है,
ठीक है। सो टाइनी इज द क्वालिटी ऑफ किटन। टाइनी से पता चल रहा है कि किटन कैसा है। सो टाइनी जो है ये क्या कहलाएगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये जो एक्सरसाइज की है इसके अंदर जो वर्ड्स नाउन की क्वालिटीज को मुकम्मल तौर पर बयान करते हुए नजर आ रहे हैं वो वर्ड्स कहलाते हैं उनके डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। और इन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को ही हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। यानी कहीं पर कोई आपको कहता है कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी बताएं तो भी ये होंगे, और कहीं पर कोई वर्ड चेंज कर देता है और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की जगह पर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का वर्ड यूज हो जाता है तो भी आपके जहन में यही होना चाहिए कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15 एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ऊपर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसको ध्यान से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह बेटा कल मिलेंगे एग्जैक्ट 6 o'clock विद चैप्टर नंबर 16। ओके, अल्लाह हाफिज।